दोस्तों, यहाँ पर बिनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और आप रमेश माने को सुन रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अभी जो डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम लोग मंथली, वीकली एंड डेली का यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर भी देखने वाले और पीपीटी के अंदर भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले। जो मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद हमारा जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग एक्सेल शीट के अंदर देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। We are not SEBI registered. This is only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 50,000 rupees daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees है। ये हमारा चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडिंग करके, ये चैनल है, इसको एक बार विजिट देना। यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है उनके लिए यहाँ पर अच्छा कुछ होता है, मटेरियल यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर एक बार विजिट देना जरूरी है, फायदा होगा। अभी हम लोग पहला पीपीटी के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 का यहाँ पर इंडेक्स लगाया हुआ है, ये जो स्पॉट लेवल है। अभी यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट चार्ट के अंदर अभी हम लोग सिर्फ इंट्राडे के लिए क्या दिख रहा है मंडे के लिए ये देखेंगे। अभी यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन लगाई हुई ये 24,751 और क्लोजिंग कहाँ पर है, इसी और क्लोजिंग है 24,751 के आसपास ही क्लोजिंग है। अभी जो ये रेड लाइन लगाई हुई ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक रहेगा। ये प्राइस कौन सी है, 24,755, यानी पूरा टोटल राउंड अप देखा तो 24,750 यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट है मेक एंड ब्रेक पॉइंट के लिए। अभी यहाँ पे जो येलो लाइन लगाई हुई ये येलो लाइन क्या है, 24,735, यानी यहाँ पर जो हमारा वीकली यानी पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला ये लाइन है। ये ब्लू लाइन हमारा मंडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, और ये हमें नेक्स्ट जून जो 2 जून से लेकर 30 जून तक ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्टिव होगा। जो प्राइस कौन सी है, 24,355 के आसपास। अभी यहाँ पे जहाँ ये क्लोज हुआ है तो यहाँ पे इसी आसपास है, तो इसके लिए क्या है, इसके नीचे जाएगा, डाउन साइड जाएगा, क्लोजिंग देगा, तो हम लोग यहाँ पे बेरिश जोन ले लेंगे। जब तक इसके नीचे है बेरिश, इसके नीचे इंट्राडे भी बेरिश और इसके नीचे डाउन साइड है तो वीक भी बेरिश हो जाएगा। इसके नीचे जाएगा तो वीक बेरिश, इसके नीचे डाउन साइड क्लोज देगा तो डेली बेरिश, और इसको डाउन साइड जाने के बाद क्लोजिंग देना शुरू हो जाने के बाद ये हमारा मंथली भी बेरिश होगा। जब तक इसके नीचे रहेगा तो हम लोग डाउन साइड रहेगा तब तक ही बेरिश के लिए काम करने वाले, और जब तक इसके ऊपर है हम लोग बुलिश रहने वाले, इसके ऊपर है बुलिश और इसके ऊपर रहेंगे तो भी हम लोग बुलिश रहने वाले। यानी टोटली यहाँ पे देखा था 24,700 टू 24,750 यहाँ पे एवरेज प्राइस पकड़ा, तो यहाँ पर ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट वाला यहाँ पे होगा। तो अभी मैंने आपको मंडे के लिए इंट्राडे के लिए बताया, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वाला जो चीज़ है ये भी बताई, और पूरा मंथ जो आने वाला जून मंथ इसके लिए पूरा यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके बताया मैंने। अभी ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जो मार्केट क्लोज हुआ है तो इसके आसपास ही, यानी जो प्राइस है 55,750 इसके आसपास ही होगा ये। अभी ये प्राइस है हमारी, ये प्राइस है जो हमारा मंथ के लिए रहेगा पूरा, यानी पूरा जून मंथ 2 जून से लेकर 30 जून तक ये प्राइस रहेगी। ये रहेगी 55,350 के आसपास ये हमारा प्राइस होगा, यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो ब्लू लाइन लगाई हुई ये ब्लू लाइन हमारी 55,750, और ये जो ऊपर वाली यहाँ पर की लाइन है ये हमारी
55,755 या उसके आसपास ही, यानी यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को अभी देखा तो यहाँ पर क्या एक रेंज बाउंड रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। तो जब तक इसके ऊपर आएगा तेजी, ये इसके ऊपर रहेगा भी तेजी, तो ये हमारा जो 1 आवर्स जो लास्ट का मार्केट जो फ्राइडे क्लोज हुआ है इसका 1 आवर्स का एवरेज निकाला तो ये यहाँ आता है। इसके नीचे रहेगा तो हम लोग डाउन प्ले करेंगे, इसके नीचे जाए तो भी हम लोग डाउन प्ले करेंगे, इसके ऊपर रहता तो हम लोग तेजी बुलिश रहेंगे, यहाँ पर आता है सपोर्ट लेता है तो हम लोग ऐसा इसके लिए प्ले करेंगे। तो ये मेकअप ब्रेक पॉइंट पीपीटी के अंदर बैंक निफ्टी निफ्टी का दोनों बताया। अभी हम लोग एक्सेल सीट के अंदर इंट्राडे के लिए क्या है ये पूरा यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल है और ये जो है ये क्या है स्पॉट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट लेवल की डिस्कस किया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर ये जो पूरा मंथ था, हम लोग पहला ये देखते हैं कि मंथ पूरा जो निफ्टी का करीबन जो अप रहा 1.71% यानी 2.25%, 1.71 यानी 2.25% के आसपास ये हमारा जो मई मंथ है ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी का इससे थोड़ा कम था 1.25% यानी 1.25% बैंक निफ्टी ऊपर रहा पूरा मई मंथ और 2.25% निफ्टी ऊपर रहा मई मंथ के लिए। यहाँ पे ये क्लियर हुआ है। अभी हम लोग आगे चलते हैं इंट्राडे के लिए, जो प्योर श्योर इंट्राडे जो मंडे के लिए मार्केट ओपन होगा तो हमारा बाय लेवल यानी सपोर्ट लेवल क्या है हमारा 55,598 यानी 55,600 के आसपास ये हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल क्या है हमारा 55,900 के आसपास। यानी इसको प्ले कैसा करना है हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर होते हैं तो इनको पता चलना चाहिए स्ट्रेटेजी है क्या। इसको हम लोग पहला देखते हैं कि ये बुलिश और बेरिश क्या है, इसको नाम क्यों दिया है। तो यहाँ पे बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप ऐसा भी कहा जा सकता है। तो अक्सर क्या होता है मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन यानी इस जो सेलिंग पॉइंट दिया तो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन क्या दिया, आपको प्राइस दी गई है तो आपको पता है कि गैप अप ओपन कहाँ तक होने के बाद क्या करना है, अभी ये स्ट्रेटेजी बताती है। तो इसको क्या बोलते हैं कि समझो गैप अप ओपन होता है लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है जो रिटेलर है हम लोग तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, इसके लिए इसको बुलिश ट्रैप कहा गया है। बेरिश ट्रैप उसके अपोजिट है। समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो यहाँ पे आपको प्राइस दी गई है तो कौन से प्राइस के पास आने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे बाइंग बनेगी, तो आपको यहाँ पे बॉटम का लेवल मिल सकता है, यहाँ पे टॉप का लेवल मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी ये हमें प्रेडिक्ट करती है, ये बताती है। तो जब भी इस रेट के ऊपर आता है हम लोग रिटेलर क्या करते हैं यहाँ पे सेलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे इसके लिए इसको बेरिश ट्रैप कहा गया। ये जो स्ट्रेटेजी है एकदम इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है, इसके आसपास होगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है किसी कारण से, लेकिन ये जो प्राइस दी है 55,598 यानी 55,600 के ऊपर ही ओपन होता है और सस्टेन करता है तो यहाँ पे हमें कॉल बाय करना है, एटीएम का कॉल बाय करने वाला या एज पर आपका जो कैपिटल होगा ये हिसाब से यहाँ पे कॉल बाय करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट सिनेरियो होगा। उसका सेकंड पार्ट क्या है मार्केट गैप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर बनेंगे क्या 55,902 के ऊपर ओपन हुआ, गैप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग अगेन यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो गैप डाउन का और गैप अप का, ये मार्केट जैसा भी ओपन होगा तो आपको ये पता चलेगा क्या चल रहा है करके। और ये जैसा भी एक्टिव होता है तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिलता है तो हमने वो लेना है। अभी हम लोग इसको सेकंड सिनेरियो जो दिन में चलने वाला है, पूरे दिन में क्या चलने वाला है ये देखते हैं। समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ तो हम लोग तुरंत कुछ भी एक्शन नहीं करते, थोड़ा वेट करते, एक 15 मिनट 15 मिनट 30 मिनट वेट करते, फिर देखते कि ये नीचे चला गया कंसल्टेशन किया
लेकिन रिट्रेसमेंट जब होता है तब इस रेट के ऊपर नहीं जाता है। हम लोग सेकंड सिनेरियो देख रहे हैं तो इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हमारा जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करते, उसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ तो हम लोग तुरंत बाय करने के लिए कूदने वाले नहीं है। तो हम लोग देखते ही ऊपर चल रहा है, कंसोलिडेशन करके रिट्रेसमेंट जब भी करता है थोड़ा वेट करते हैं ना 15-30 मिनट, उसके बाद देखते हैं कि इस रेट के बिलो जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करते हैं। ये हमारा सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट इसके अंदर और इंटरेस्टिंग है, जो इसके अंदर का जो थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट समझो गैप डाउन ही ओपन हुआ किसी कारण से इसके नीचे चला गया, चल रहा है नीचे तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हम लोग देख रहे हैं इसको, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स होता है और यहाँ पे कहीं तो कंसोलिडेशन करेगा, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर यहाँ पे क्या होता है एक शॉर्ट कवरिंग आती है, नए से बाय आते हैं, एक अच्छी न्यूज आती है, न्यूज अच्छी आती है तो यहाँ पे कभी शॉर्ट कवरिंग भी हो जाती है, तो नए से बाइंग भी हो जाती है और यहाँ पे नए से बाइंग भी हो जाती है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होता है इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो हम लोग अगेन थर्ड सिनेरियो के अंदर एटीएम का कॉल बाय करने वाले। यहाँ पे जब भी इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो एक गैप ओपन हुआ है, इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ है, अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा वेट कर दे देख रहे हैं इसको, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बन जाते हैं और इस रेट के नीचे चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले थर्ड सिनेरियो के अंदर। और ये पूरा मार्केट ओपन हो कि जितना घंटा चलता है वो ये एक्टिव रहने वाली स्ट्रेटेजी, सिर्फ गैप अप गैप डाउन ये मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत एक्टिव होती है। और बाद में जो दो सिनेरियो है ये क्या होता है, मार्केट दिन भर में जब भी चलता है तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये 55,600 ये ध्यान में रखना है और 55,900 ये हमारा 300 पॉइंट का ये गैप यहाँ पे याद रखना है, तब आपको फायदा होगा। उसी तरह ये जो निफ्टी 50 का सपोर्ट लेवल क्या है 24,700 और रेजिस्टेंस लेवल क्या है जो हमारा अभी पहाड़ बना चुका है 24,800, यहाँ पर से ऊपर जा ही नहीं रहा, यहाँ से जब भी नीचे आता है तो अगेन यहाँ पे 100-150 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो अभी हमारा मार्केट ही यहाँ पे 24,650 से लेके 24,850 तक इसी 200 पॉइंट के बीच में ही घूम रहा है अभी। तो इसको सिर्फ इंट्राडे के लिए देखना है तो 24,700 सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है 24,800, नैरो रेंज है, ठीक है, साइडवेज ही चल रहा है पूरा मंथ, इसने ऐसा इसी रेंज के अंदर निकाला हुआ है। भी यहाँ पे 100 SMA भी दिया है निफ्टी, बैंक निफ्टी का 50,255 और 50 SMA क्या है 53,400 भी हमारा 50 SMA। यहाँ पे 23,510 हमारा 100 SMA और 24,000 के आसपास यानी 23,960 के आसपास ये यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, इसको समझना सपोर्ट है, ये सपोर्ट है समझना। डाउन साइड आता है तो यहाँ तक आएगा और ये ब्रेक डाउन करने के बाद ये आएगा। तो अभी हमारा सपोर्ट क्या है 53,400 और इसका 24,000 के आसपास यानी 23,960 के आसपास ये हमारा सपोर्ट है और किसी कारण से नीचे आए तो हमें यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे अभी ये चीज यहाँ पर बताई मैंने। तो अभी फिर हम लोग वापस यहाँ पर देखते हैं ये 2 जून से लेके 30 जून 25 तक ये बैंक निफ्टी के अंदर पूरा जून मंथ 800 पॉइंट अप डाउन यानी 1600 यानी 1600 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट हो सकता है अप एंड डाउन। तो अपर साइड का टारगेट क्या है 56,550 और डाउन साइड का टारगेट क्या 54,950। अभी क्या है ये हमारा सपोर्ट लेवल है 54,950 ये हमारा सपोर्ट लेवल है और 56,550 रेजिस्टेंस लेवल है कभी तक के लिए, पूरा 2 जून से लेकर 30 जून तक ये 2025 तक ये पूरा ऐसा यहाँ पे एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अभी तेजी कब बनेगी
ये 56,550 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो और तेजी बनेगी। और मंदी कब बनेगी? 54,950 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो मंदी बनेगी पूरा जून मंथ के लिए। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का है, ठीक है। अभी निफ्टी का यहाँ पे 400 पॉइंट है, तो समझो जो अपर साइड है यानी यहाँ तक कहाँ तक जा सकता है, 25,150 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल है हमारा 24,360। अभी यहाँ पे तेजी, जबरदस्त तेजी कब बनेगी? जो 25,150 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे तेजी जबरदस्त बनेगी। और डाउन साइड कब बनेगा? 24,360 के बिलो चलना क्लोजिंग देना शुरू होगा तो हमें डाउन साइड के बारे में सोचना। अगर अदरवाइज यहाँ पे मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बोथ साइड रैली पॉसिबल। तो आपको पूरा मंथ का बताया, पूरा वीक का बताया और डेली का भी बताया। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको विजिट जरूर देना, सुपर ऑप्शन ट्रेडिंग करके। तो और इस स्ट्रेटेजी के बारे में अगर कोई आपको क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।